गौसे पाक फरमाते हैं कि ज़माने तालिबे इल्मी में मुझ पर एक अय्याम, मुझ पर ऐसे भी दिन आते थे, मुझ पर ऐसे भी अय्याम आते थे कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता था, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे पास जरूरत के सामान खत्म हो गया, रसद खत्म हो गई, खजूरें खत्म हो गई, रोटी खत्म हो गई। शहर बगदाद के बाहर जो पुरानी बस्तियां कभी आबाद हुआ करती थी, आज वो खंडरात में तब्दील थी। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, कई कई दिन गुजर जाते थे मुतवातिर रोजा रखते हुए, लगातार रोजा रखते हुए। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं उस पुरानी बस्ती में जाता, टूटे हुए मकानों में जाता, क्योंकि शहर बगदाद का उसूल और दस्तूर था कि जो उनके यहाँ रोटी के टुकड़े बच जाया करते थे, रात को रोटी बच जाया करती थी, उनको एक जगह समेट कर वो ले जाकर उस बस्ती के बाहर खंडरात के अंदर रख देते थे, ताकि चरिंद परिंद उस रोटी को खा ले, उस रोटी से अपनी भूख को मिटा ले। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जब मुझ पर अय्याम कई कई गुजर जाते थे तो मैं जाता था, वहां से चंद रोटी के सूखे टुकड़े लाता था और लाने के बाद उसको पानी में भिगोता था, फिर उनको खाता था, वही सहरी करता था उसी से, और उसी से इफ्तार भी करता था। ये हुजूर गौसे पाक जिनके नाम का मुर्गा, जिनके नाम का लंगर आज पूरी दुनिया के अंदर तकसीम किया जाता है, कहिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में हुजूर गौसे पाक का लंगर तकसीम हो रहा है। वो गौसे आजम फरमाते हैं कि ज़माने तालिबे इल्मी में मुझ पर ऐसे भी अय्याम गुजरे। फरमाते हैं एक मर्तबा बहुत शदीद मुझ पर नकाहत तारी हो गई, कई दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं शहर के बाहर जाता और वो चंद सूखे रोटी के टुकड़े लेकर आता। फरमाते हैं बगदाद के बाजार से मैं गुजर रहा था, बगदाद की जामा मस्जिद के करीब जो ही पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म डोल रहा है, लागिरी और कमजोरी की वजह से मेरा जिस्म कांप रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। फरमाते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि अगर थोड़ी देर में और चला तो कहीं ऐसा ना हो कि भरे बगदाद के बाजार के अंदर मैं गशी गश खाकर गिर जाऊं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं दीवार के सहारे से जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और मैं जामा मस्जिद के सुतून से जाकर बरामदे में टेक लगाकर बैठ गया। भूख से निढाल, प्यास की शिद्दत, खाने को एक लुकमा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं बिल्कुल मैं खामोश टेक लगाए हुए बैठा हुआ था कि अचानक मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। ये सुभान अल्लाह, किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। फरमाते हैं कि मैंने पलट कर देखा तो एक नौजवान साथ में एक थैला लिए हुए आ रहा है। उसने मेरे सामने सुतून से टेक लगाया, अपने थैले को नीचे रखा। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने अपनी नजरों को झुका लिया, आंखें बंद करके सुतून से टेक लगाकर बैठ गया। उस नौजवान ने अपने झोले को खोला, उसके अंदर से एक रुमाल निकाला जिसके अंदर चंद रोटियां, ताजी रोटियां बंधी हुई थी, कुछ उसमें सालन था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब उसकी महक मेरी मुशाम तक पहुंची, मेरी आंखें खुली, मैंने उसकी तरफ देखा। वो बड़े चाह के साथ रोटियों के लुक़मे बना रहा था और खा रहा था। गर्म रोटी, ताजी रोटी, ताजे सालन की खुशबू मेरे दिमाग तक पहुंची, मेरी मुशाम तक पहुंची तो मेरी भूख ने, मेरी प्यास ने मुझसे कहा अब्दुल कादिर इसके पास कई रोटियां हैं, क्या ही बेहतर होता है अब्दुल कादिर अगर एक रोटी, दो रोटी तुम इससे तलब कर लेते बतौर कर्ज।
बतौरे कर्ज 1-2 रोटियां इससे तलब कर लेते और उसके बाद जब तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम होता रोटियां दे देते। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरी नफ्स और मेरी नफ्स ने जब मुझसे ये सवाल किया तो मेरी गैरत ने जवाब दिया, नहीं अब्दुल कादिर नहीं, अब्दुल कादिर नहीं। अब्दुल कादिर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करे नहीं। फरमाते हैं मेरी नफ्स और मेरी गैरत में मुकालमा हो रहा है। फरमाते हैं मैं आंखें बंद करता हूं, कभी खोलता हूं, कभी बंद करता हूं, कभी खोलता हूं। परवरदिगारे आलम ने मेरी गैरत को मेरी नफ्स पर हावी कर दिया। मैं खामोश रहा। भी चंद सेकंड गुजरे थे कि वो जो बड़ी हसरत के साथ, बड़ी उमंग के साथ रोटियों के लुक़मे बना कर खा रहा था नौजवान, अचानक मुझसे मुखातब होता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। बोले मैं, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। हुजूर गौसे पाक से फरमाया क्या करते हो? कहा मदरसे में पढ़ता हूं। कहां के रहने वाले हो? कहा जीलान, कस्बे जीलान का। कस्बे जीलान के हो तो मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? क्या काम? कहा ये बताओ जिस मदरसे में तुम पढ़ते हो उसी मदरसे में एक लड़का पढ़ता है जो कस्बे गीलान का रहने वाला है, जिसके वालिद का नाम अबू स्वाले मूसा जंगी है, जिसकी मां उम्मुल खैर है, जिसका नाम अब्दुल कादिर है। क्या जानते हो? क्या जानते हो? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि हाँ मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है, मेरे ही वालिद का नाम अबू स्वाले मूसा जंगी है, मेरी ही वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। क्या हुआ? मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? अब जो रोटियां गरम रोटी सालन में डुबोकर खा रहा था, हाथ रुक गया। कहा अब्दुल कादिर सबसे पहले तो मेरी खता पर मैं तुमसे माफी तलब करता हूँ, अपनी गलती पर माफी मांगता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते काहे की माफी, कैसी माफी? कहा कि मैं गीलान से गुजरता हुए काफिले के साथ आ रहा था, तुम्हारी वालिदा ने काफिले के लोगों से पूछा बगदाद शहर कौन जा रहा है? मैंने कहा मैं जाऊंगा। कहा कि सुनो, मदरसा निजामिया में मेरा बेटा अब्दुल कादिर नाम का पढ़ता है, ये 7 अशरफियां 7 दीनार हैं, ये दीनार हैं, मेरे बेटे को जाकर दे देना। कहना बेटा तुम कहना अब्दुल कादिर तुम्हारी अम्मी ने भेजी है, अपनी जरूरतों पर इनको इस्तेमाल कर लेना और इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारी वालिदा और इंतजाम कर भेजेगी। अब्दुल कादिर 5 दिन हो गए मुझे बगदाद आए हुए, मैं लोगों से पूछता हूं तुम्हारे बारे में, मैं लोगों से दरियाफ्त करता हूं तुम्हारे बारे में, मैं लोगों से सवाल करता हूं तुम्हारे बारे में, मगर किसी से तुम्हारे बारे में कोई पता नहीं मिला, किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया। अब्दुल कादिर मैं तो मुसाफिर बनकर आया था, मैं तो मुसाफिर बनकर आया था, खाना कम था, रसद कम थी, जरिया मेरे पास कम था, पानी कम था। अब्दुल कादिर मेरी रसद खत्म हो गई, अनाज खत्म हो गया, रोटियां खजूरें खत्म हो गई, सत्तू और गंदुम खत्म हो गया। अब तुम्हारी अमानत फकत मेरे पास बची। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, आज तीसरा चौथा दिन है अब्दुल कादिर, मैं भूख से निढाल हो गया। अब मुझे भूख ने बिल्कुल, जब मेरी भूख मुझ पर गालिब आ गई, अब मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो भूख की वजह से मैं हलाक हो जाऊं। तो मेरे दिल ने कहा अरे अब्दुल कादिर की अमानत तुम्हारे पास है, अगर इससे 2-3 दिनार अगर 2-3 दिनार बतौरे कर्ज, बतौरे अमानत तुम इसमें से खर्च कर लोगे और अब्दुल कादिर से जब मुलाकात हो तो बता देना कि तुम्हारी अमानत में से 2-3 दिनार मैंने खर्च किया है, 2-3 दिनार मैंने खर्च कर दिया है। अब्दुल कादिर जब मैं वापस बगदाद आऊंगा तो इंशाअल्लाह अदा कर दूंगा। अब्दुल कादिर उन्हीं पैसों का मैं ये खाना लेकर आया हूँ, अभी जो तुम्हारे सामने मैं खाना खा रहा था ना,
ये जो रोटियों के लुक़मे बना रहा था, ये जो सालन तनावुल कर रहा था, ऐ अब्दुल कादिर, इसका मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि ये इसका मालिक तुम हो, बल्कि ये तुम्हारे पैसों की है। ऐ अब्दुल कादिर, अब तुम मुझे इजाजत दो ताकि मैं इससे कुछ रोटियां खा लूं, ताकि मैं इससे कुछ खाना खा लूं और अपने शिकम को भर लूं। और जो भूख और नकाहत की वजह से मेरे जिस्म में नकाहत और कमजोरी पैदा हो गई है, मैं इसको दूर कर लूं। हुजूर सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, अगर मेरी अम्मी ने तुझे मेरी अमानत दी थी, मैं तुझे इख्तियार देता हूँ और तुझ पर ये माफ करता हूँ, ये तुझ पर कोई कर्ज नहीं है। हम और तुम बैठकर ये खाना साथ में खाते हैं। अब इसी वाक़े पर जब मेरे इमाम की नजर गुजरी, आला हजरत की नजर गुजरी, आला हजरत ने पुकार कर कहा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। हजरात, ये हुजूर सरकारे गौसे पाक का महीना भी है और ये मदरसा गरीब नवाज जो आपके निश्चिंतपुर में चल रहा है, आप लोग इस मदरसे का भरपूर ताउन कीजिए, यहाँ के बच्चों के साथ, तलबा के साथ मोहब्बत कीजिए और यहाँ के असातिज़ा के शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए और कहिए कि मौलाना साहब, हजरत, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चंदे की फिक्र मत कीजिएगा, पैसे की फिक्र मत कीजिएगा, चावल की फिक्र मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक निश्चिंतपुर के मुसलमान यहाँ पर सुन्नी गैरतमंद मुसलमान मौजूद हैं, आप मदरसे के असातिज़ा निश्चिंत रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाएंगे, मदरसा गरीब नवाज को इंशाअल्लाह चलाएंगे और ऐसा चलाएंगे इस इलाके का मरकजी इदारा भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी।